दोस्तों, जब कोई भूतिया घटना किसी के साथ घटती है तो ज़्यादातर लोगों को शुरू में तो ऐसा लगता है कि शायद ये उनके दिमाग का वहम होगा या फिर कुछ लोग इस तरह की घटनाओं पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये घटनाएं ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं, या वो कभी इन घटनाओं के बारे में सोच भी लें तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक इंसान का एक भयानक चुड़ैल से पाला पड़ जाता है। और ये चुड़ैल इस लड़के से क्या चाहती थी, क्यों इसके पीछे लगी थी, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, आप अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपको धन्यवाद कह सकूं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मुंबई के ठाणे इलाके का रहने वाला 20 साल का लड़का, जिसका नाम शिवांश था। शिवांश अपने माता पिता का इकलौता लड़का होने के नाते सबका दुलारा था। उसके माता पिता शिवांश को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। शिवांश पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होनहार था। एक रोज़ की बात है, शिवांश अपने घर के पास ही एक तालाब में अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने गया था। अक्सर शिवांश अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर उस तालाब पर जाया करता था। जिस जगह पर यह तालाब था वो काफ़ी सुनसान इलाका था और वहाँ दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। लेकिन एक बात ज़रूर थी, वहाँ बरसों से बंद पड़ी एक हवेली थी, जिसमें ना तो कोई रहता था और ना ही कोई उसकी देख रेख करता था, ना ही वहाँ कोई केयर टेकर था। शिवांश और उसके दोस्त एक रोज़ जब तालाब किनारे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो शिवांश को तालाब के उस पार एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। शिवांश की निगाह जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो लड़की शिवांश को देखकर अपना हाथ हिलाती है। शिवांश भी ये देखकर हैरान था कि यहाँ पहली बार उसे कोई दिखाई दिया है। जहाँ वो लड़की खड़ी थी उसके ठीक पीछे ही वो बंद पड़ी हवेली थी। शिवांश सोचता है कि ये लड़की कौन है और उसे अपना हाथ दिखाकर हेलो क्यों कर रही है। शिवांश भी उस लड़की को हाथ दिखाकर हेलो करता है। अब वो लड़की शिवांश को अपनी ओर बुलाने का इशारा करती है, लेकिन कम उम्र में शिवांश नादान था। वो अपने दोस्तों को बिना बताए उस लड़की के पास जाने की सोचता है और दोस्तों को वहीं छोड़कर उस तालाब के पार जाने की कोशिश करता है। लेकिन तालाब के उस पार जाने का कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता और शिवांश काफ़ी देर कोशिश करने के बाद अपने दोस्तों के पास वापस लौट आता है। शिवांश सोच रहा था कि उसके दोस्त उसको गायब देखकर परेशान होने लगे होंगे। जब शिवांश वापस लौटता है तो उसके सब दोस्त बिल्कुल नॉर्मल थे। किसी ने उसे ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे। शिवांश अपने दोस्तों से हैरानी से पूछता है, मैं इतनी देर से गायब था, तुम्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं हुई। इस पर शिवांश के दोस्त कहते हैं, क्यों मजाक कर रहा है, तू तो यहीं हमारे पास है। जब से हम यहाँ आए हैं तू यहाँ से एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं गया। शिवांश अपने दोस्तों की बात सुनकर हैरान रह जाता है। अब शिवांश तालाब के उस पार नज़र डालता है तो वहाँ अब कोई लड़की नहीं खड़ी थी। शिवांश काफ़ी हैरान था। अब वो वापस दोस्तों के साथ मछलियाँ पकड़ने में लग जाता है। दोस्तों के साथ काफ़ी देर वहीं रहने के बाद अब सब दोस्त वापस घर जाने के लिए कहते हैं। शिवांश फिर से एक बार तालाब के उस पार नज़र डालता है तो देखता है वो लड़की फिर वहीं खड़ी थी और शिवांश को हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। लेकिन अब उसको घर वापस जाना था, क्योंकि शाम ढल चुकी थी और अंधेरा रोशनी पर हावी होता जा रहा था। उस रोज़ घर वापस लौटने के बाद शिवांश को बहुत तेज़ बुखार आता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ दिन तक उसके दोस्त उसको बुलाने नहीं आए और ना ही कोई उस तालाब पर मछलियाँ पकड़ने गया था। कुछ दिन बाद जब शिवांश की तबीयत ठीक हो जाती है, उसके दोस्त उसको फिर बुलाने आते हैं और सब इकट्ठा होकर उसी तालाब पर मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। शिवांश अपने मन में सोच रहा था कि इस बार अगर उसे वो लड़की दिखाई दी तो उससे ज़रूर मिलेगा और पता लगाएगा कि वो लड़की कौन है, शिवांश को कैसे जानती है। शिवांश जैसे ही अपने दोस्तों के साथ उस तालाब पर पहुंचता है,
उसे तालाब के उस पार वही लड़की खड़ी दिखाई देती है। इस बार शिवांश अपने दोस्तों से कहता है, वो सामने जो लड़की खड़ी दिखाई दे रही है वो कौन है, क्या उसे कोई जानता है। अब सभी दोस्त तालाब के उस पार देखना शुरू कर देते हैं और वहां देखकर शिवांश से कहते हैं, वहां तो कोई लड़की नहीं है। शिवांश अपने दोस्तों से वापस कहता है कि वो सामने की तरफ तालाब के उस पार देखो। इतना कहने के बाद जैसे ही तालाब के उस पार शिवांश निगाह डालता है, वो लड़की गुस्से से उसे देख रही थी। अब उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखें एकदम बड़ी बड़ी। वो दिखने में कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की शिवांश के सिवा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अब शिवांश अचानक लड़की को इस रूप में देखकर जोर से चीख मारता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसके सभी दोस्त ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। किसी तरह शिवांश को उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं और उसके माता पिता को सारी बातें बताते हैं। शिवांश अब भी बेहोश था। कुछ देर बाद शिवांश होश में आता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी एकदम लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो गई थी। शिवांश को इस भयानक रूप में देखकर उसके सभी दोस्त वहां से डरकर भाग जाते हैं। शिवांश के पिता उस समय घर में ही मौजूद थे। वो एक नज़र में देखकर सारा माजरा समझ जाते हैं कि शिवांश के ऊपर भूत प्रेत का साया है। शिवांश के पिता घर में हमेशा गंगा जल रखा करते थे। उनको तभी अचानक याद आता है और गंगा जल लेकर उसकी कुछ बूंदें शिवांश के चेहरे पर डालते हैं। गंगा जल शिवांश के चेहरे पर पड़ते ही वो तड़पने लगता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। जब शिवांश कुछ मिनटों में बेहोशी के आलम से बाहर आता है तो एकदम ठीक था। अब शिवांश ठीक हो चुका था। इस घटना के बाद शिवांश या उसका कोई भी दोस्त कभी उस तालाब पर नहीं गए। लेकिन जब शिवांश थोड़ा समझदार हुआ तो उसे ये सारी घटना याद थी और वो इस घटना के 6 साल बाद अपने उन्हीं दोस्तों को लेकर उसी तालाब पर जाता है और इस बार वो सीधा अपने दोस्तों के साथ तालाब के उस पार जाता है जहां वो बंद पड़ी हवेली थी और वो लड़की उसे खड़ी नजर आती थी। इस बार शिवांश वहां जाकर देखता है कि अब वहां थोड़ी बहुत आबादी बस चुकी थी। शिवांश वहां जाकर उस हवेली के बारे में पूछता है तो कुछ लोग उसे बताते हैं कि ये हवेली बरसों से बंद पड़ी है। यहाँ जो परिवार रहता था उनकी एक लड़की थी जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। शिवांश ने पूछा मौत कैसे हुई थी तो लोगों ने बताया सामने तालाब में डूबकर उस लड़की की जान चली गई थी और उसके कुछ साल बाद उसके माँ बाप की भी मौत हो गई थी। जब से ही ये हवेली बंद पड़ी है। शिवांश सारी बात सुनकर समझ जाता है कि वो इसी लड़की की आत्मा थी जो उसे दिखाई देती थी। आज शिवांश 40 साल का हो चुका है लेकिन इस घटना को आज तक नहीं भूला। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।